हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे अभ्यास के 8.1 की प्रश्न संख्या 6 को, और 6 से लगा के 7, 8, 9 प्रश्न संख्या तक के हम प्रश्नों को हल करेंगे ये सब वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी हमारी आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न हमारे सामने दे रखा है। क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज हमें दे रखा है, ठीक है, उसमें एक न्यून कोण एक ए है और एक बी है। जब ए और बी न्यून कोण है तो सी क्या कहलाएगा? हमारा समकोण कहलाएगा दोस्तों। तो हमें जो दिया गया वहीं से हम हल करेंगे। हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है? क्या दिया है कि कॉस ए जो है वो बराबर है कॉस बी के, ठीक है। ठीक, इसी से हम हल कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, कास ए, इस वाले कोण के लिए कास ए का मान क्या हो जाएगा? कास ए बराबर हो जाएगा दोस्तों, इस वाले कोण के लिए कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण। कास ए बराबर हो जाएगा आधार और बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार इस वाले कोण के लिए जो आधार है वो हमारा ए सी कहलाएगा, और कर्ण हमारा क्या कहलाएगा? ए बी। ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, ए बी, ठीक है। तो इसके लिए हमें कास जो ए का अनुपात आया वो क्या आया? ए सी बटे ए बी। समीकरण 1 बन गया, ठीक है। इससे बना लेते हैं। और हमें क्या दे रखा है? और पुनः जो कास बी के लिए अनुपात देखें, इस वाले कोण के लिए अगर देखें तो आधार बटे कर्ण होता ही इसके, ठीक है। तो इस वाले कोण के लिए आधार क्या कहलाएगा? BC दोस्तों। इसके लिए क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो हो जाएगा हमारा BC, और बटे कर्ण हमारा सेम रहता है AB, ठीक है। तो cos B बराबर क्या हो जाएगा? BC बटे AB हो जाएगा दोस्तों। ये समीकरण से मान लेते हैं 2। परंतु हमें दिया गया है कि cos जो A है वो बराबर है cos B के। तो इस संबंध से हम दोनों दोस्तों क्या करेंगे? देखिएगा, समीकरण 1 और 2 इसमें मान रख देंगे। तो cos A का मान AC और बटे AB दे रखा है, और बराबर हो जाएगा BC बटे AB के। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका हर दोनों का क्या दे रखा है? AB दे रखा है, समान है। तो इस वाले से इसकी अगर तुलना कर दी जाए या इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया? यहाँ से निकल आएगा कि जो AC है वो बराबर हो जाएगा BC के। क्या निकल के आएगा? AC बराबर हो गया BC के। अब दोस्तों देखिएगा, जो AC है वो बराबर हो गया BC के। इस AC, इसका मतलब ये वाली भुजा जो है वो इस वाली भुजा के बराबर आ गई, ठीक है। ये क्या है? एक ही त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं, और भुजाएं हैं। अब किसी भी त्रिभुज की जो दो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोस्तों। तो इसके सामने वाला AC के सामने का कोण क्या है? B, और BC के सामने का कोण क्या है? A। ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, नियम है त्रिभुज का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बढ़ते बिना देर के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिएगा दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि यदि कॉट
थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये अनुपात दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा अपान, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है और काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लिया ये वाला हमारा थीटा एंगल है, क्या है, थीटा। ये त्रिभुज है हमारे पास ABC मान लिया हमने, ठीक है। और इसी त्रिभुज के लिए थीटा के लिए हमें क्या दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है। क्या दिया है, दिया है हमें कोट थीटा बराबर 7/8। हम जानते हैं काट का होता है आधार बटे लंब, ठीक है, अनुपात। तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है दोस्तों, देखिएगा हमें दे रखा है इसमें आधार और लंब। आधार हमारा 7 दे रखा है और लंब दे रखा है हमें 8। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कर्ण याद कर सकते हैं। तो हमें कर्ण याद करना होगा दोस्तों, देखिएगा, ठीक है। तो पाई त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो AC का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है, वो बराबर होता है आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के। लंब हमें क्या दे रखा है, BC, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमें AC कर्ण ही नहीं दे रखा है, तो हमें AB दे रखा है 7, इसका स्क्वायर, और प्लस लंब 8 दे रखा है, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर से 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। तो जो AC का मान हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 4 13 और ये 6 4 10 और 11 113। तो AC का जो मान आ गया √113 आ गया, जो भी इकाई है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें मान याद करना है इस वाले से, ठीक है, आता है। अब यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा इस वाले कोण के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना निकल के आएगा, 8/√113। कॉस थीटा का मान क्या निकल के आएगा, आधार बटे कर्ण होता है दोस्तों। तो आधार हमारा 7 है बटे कर्ण 113 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का मान उठा के इस समीकरण में हम रख देंगे। संबंध हमें क्या दे रखा है, देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, संबंध दे रखा है हमें, देखिएगा ये, परंतु हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें हम दोनों मान रख देंगे, साइन और कास के जो हमने निकाले हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 ब्रैकेट बंद बटे 1 प्लस 7/√113 और ये 1 माइनस 7/√113 मान रख देंगे। अब चलिए देखिए इसे कैसे हल करेंगे। अभी हमारा A+B बन गया, ए माइनस B बन गया, ठीक है, बन गया। तो हम यहाँ से मान निकाल लेंगे, देखिएगा कैसे निकालते हैं। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा और माइनस 8/√113 इसका स्क्वायर हो गया अपान उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 7/√113 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे 1 माइनस 8 64/113 और 64 है और 1 माइनस 749/113, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इसे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 113 माइनस 64/113 और नीचे भी 113 माइनस 49 49/113।
113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ बचा है 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, बटे यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4 बचा, और यहाँ से 10 में से 4 गया 6 बचा 60, तो 49/64 बच गया। तो ये हमारा मान आ गया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में हमें क्या याद करना है, ये जो इसका मान आ गया हमारा कितना 49/64। दूसरी कंडीशन हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, क्योंकि हमें कॉट थीटा का मान दे रखा है, तो इसे हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट थीटा का मान 7/8 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7/8 का होल स्क्वायर, अर्थात 7×7 = 49/64। दोनों का मान सेम आ गया एक। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक अन्य में विधि है, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज इतना इसी विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसी के साथ बढ़ते एक अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न, यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए, अगर ये ए है, ये बी है, तो ये सी हो जाएगा। और इसी वाले कोण के लिए सारे अनुपात दे रखे हैं हमें, तो हम हल कर लेंगे। देखिएगा हल क्या कैसे करेंगे। 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, चूंकि काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये 4 हमारा क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, और 3 क्या दे रखा है, ये लंब दे रखा है। अब हम कर्ण याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और कर्ण याद कीजिए त्रिभुज ABC में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AB दे रखा है हमें 4 और BC दे रखा है 3। AC का स्क्वायर बराबर, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा √25। तो AC का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 इकाई आ गया। कितना आ गया, 5 इकाई। ये हमारा 5 इकाई आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमें कौन कौन से दे रखे हैं अनुपात, हमें 10 का मान दे रखा है, 10 ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। 10 ए बराबर होता है लंब बटे आधार, इसी वाले कोण के लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 3 और आधार 4। ठीक है, तो यहाँ से 10 ए का मान क्या आ गया, 3/4 आ गया। और इसी प्रकार से हम कॉस ए का मान निकाल सकते हैं। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना दे रखा है, 4, कर्ण दे रखा है 5। तो कॉस ए का मान कितना आ गया, 4/5। और इसी प्रकार से हम साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है 5। तो साइन ए का मान क्या आ गया, 3/5 आ गया ना। अब इन्हीं अनुपातों का उपयोग करके हम क्या कर लेंगे, इस मेथड में रखेंगे और आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। निकल के आता है, देखिएगा हमें अनुपात दे रखा है 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 - 10 स्क्वायर ए का मान निकाला हमने, कितना आया था, 10 स्क्वायर ए का जो मान आया था। ठीक है दोस्तों, ये सारे मान आपके सामने हैं। 3/4, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 + 3/4 इसका स्क्वायर बराबर कास का मान कितना दे रखा है, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। चलो भाई, तो ये 1 - 3 × 3 = 9/16 बटे
ये 1+9/16 बराबर हो जाएगा 16/25 और ये -9/25। तो 16 एकन 16 -9 हो जाएगा बटे 16 और ये 16 + 9/16 बराबर इसका एलसीएम 25 और 16 में से 9 घट जाएगा। यहाँ से 16 कैंसिल। अब इनमें से घटाइए, 16 में से 9 घटा तो कितना बचा 7 और यहाँ 25 हो जाएगा। 16 और 9 बराबर, ये घटाओगे तो भी 7/25। दोनों का मान कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बने, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं छात्र वो इसका लाभ उठा सके। और मिलते हैं अगले जो प्रश्न हैं उनके साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।